नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी जगह की असली पहचान, उसकी रूह, उसके खाने में कैसे बसती है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं, झारखंड के कोडरमा की गलियों में, जहां हर निवाला एक कहानी कहता है। तो चलिए इस जायकेदार यात्रा पर निकलते हैं। अरे वाह, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच है। एक जमाना था जब झुमरी तलैया शहर का नाम ऑल इंडिया रेडियो पर फरमाइशी गानों के लिए गूंजता था। लेकिन इसकी एक और पहचान है जो उतनी ही मीठी है, यहाँ का कलाकंद। और हमारी कहानी की शुरुआत भी बस यहीं से होती है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे कुछ गिने चुने पकवान किसी शहर की आत्मा बन जाते हैं। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, बल्कि उस जगह की संस्कृति और उसके इतिहास को चखने जैसा है। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव है झुमरी तिलैया और उसकी सबसे मशहूर चीज कलाकंद। वैसे तो कहते हैं कि कलाकंद की शुरुआत राजस्थान में हुई थी, लेकिन यहाँ के कारीगरों ने इसे ऐसा निखारा, ऐसा रूप दिया कि ये यहीं की पहचान बन गया। देखिए, शहरों में जो मिल्क केक मिलता है ना, वो अक्सर थोड़ा सख्त, बर्फी जैसा होता है। लेकिन झुमरी तिलैया के कलाकंद में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये इतना ज्यादा नम, इतना दानेदार और इतना ताजा होता है कि लोग इसे मजाक में लचीला या वॉबली भी कहते हैं। मतलब मुंह में रखते ही घुल जाए। तो भाई, इसका राज क्या है? राज सिर्फ दूध या चीनी में नहीं, बल्कि उसे बनाने की खास तरकीब में है। यहाँ दूध को बहुत धीरे धीरे जरा सी फिटकरी या नींबू के रस से फाड़ा जाता है। इसी से वो एकदम सही दानेदार टेक्सचर आता है। और यही वो कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और अगर आपको इसका असली ओरिजिनल स्वाद चखना है, तो सब लोग आपको एक ही जगह का नाम बताएंगे, वंदना स्वीट्स। ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, समझिए एक विरासत है जो इस मिठाई की परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए है। चलिए, अब मीठे से हटकर कुछ नमकीन की तरफ चलते हैं। मिठाई की दुकान से निकलकर अब हम आ गए हैं रांची पटना रोड के किनारे बसे ढाबों की दुनिया में। यहाँ इन्हें बड़े प्यार से लाइन होटल कहा जाता है, और ये दशकों से इस हाईवे की चान रहे हैं। यहाँ का माहौल ही एकदम अलग होता है। सोचिए, लकड़ी की चारपाई पर बैठकर खाना और पीछे से हाईवे पर गुजरती गाड़ियों की आवाज। ये वो अनुभव है जो किसी बड़े रेस्टोरेंट में मिल ही नहीं सकता। इन ढाबों ने खुद को सिर्फ खाने की जगह से कहीं ज्यादा बना लिया है। ये तो सफर का एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा, यहाँ की चिकन करी बहुत मशहूर है, पर एक आम सी चिकन करी में ऐसा क्या खास हो सकता है जो उसे इतना यादगार बना दे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास चीज में, जो यहीं की जमीन से जुड़ी है। यहाँ का सीक्रेट है देसी मुर्गा। जो ब्रॉयलर चिकन होता है, उसका मांस नरम तो होता है, पर स्वाद में उतना दम नहीं होता। वहीं यहाँ के खुले में पले देसी मुर्गों का मांस थोड़ा सख्त जरूर होता है, लेकिन उसका स्वाद बहुत गहरा और दमदार होता है। और जब वो ग्रेवी में पकता है ना, तो बस कमाल कर देता है। और अगर बेस्ट देसी चिकन करी खानी है, तो लोग कहते हैं बाबा होटल जाइए। पतली, तीखी, सरसों के तेल की ग्रेवी में पका हुआ देसी चिकन और साथ में गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां। सच कहूं, ये कॉम्बिनेशन ही लाजवाब है। चलिए, अब रेस्टोरेंट और ढाबों की दुनिया से थोड़ा और अंदर चलते हैं। उन व्यंजनों की बात करते हैं जो कोडरमा और पूरे झारखंड के घरों की रसोई की नींव हैं, जो यहाँ के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। तो यहाँ 3 खास चीजें हैं। एक है धुसका। ये चावल और दाल के घोल से बना एक तला हुआ नाश्ता है, जो सुबह सुबह बहुत पसंद किया जाता है। फिर आती है छिलका रोटी, चावल के आटे से बनी बिल्कुल पतली और नरम रोटी। और आखिर में लिट्टी चोखा, जिसे यहाँ एक खास तरीके से उपले यानी गाय के गोबर के कंडे पर सेका जाता है, जिससे उसमें कमाल की सौंधी सौंधी मिट्टी जैसी खुशबू आती है। तो इस पूरे सफर के बाद आइए एक नजर डालते हैं उन स्वादों पर जो मिलकर कोडरमा की असली पहचान बनाते हैं। तो पूरी कहानी का सार कुछ ऐसा है। एक तरफ है वंदना स्वीट्स का वो यादगार लचीला कलाकंद, और दूसरी तरफ है बाबा होटल की देसी चिकन करी, जो हाईवे की जिंदगी को बयां करती है। ये 2 अनुभव ही कोडरमा के स्वाद की पूरी कहानी कह देते हैं। तो देखा आपने, एक नर्म दानेदार कलाकंद से लेकर एक मसालेदार दमदार हाईवे करी तक, कोडरमा अपनी कहानी अपने खाने के जरिए ही सुनाता है। हर स्वाद के पीछे एक परंपरा है, एक कला है और एक पहचान है। और आप जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, वो कौन सा एक पकवान है, एक जायका है, जो आपके अपने शहर की कहानी सबसे अच्छे से बताता है? सोचिएगा जरूर।